हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म, उसके बारे में सीखने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म को हमने दो वीडियोस में सिखाया, एक 2D और एक 3D। पिछली वीडियो में हमने 2D कवर किया था, इस वीडियो में हम 3D कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहले हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में कौन कौन सी वैल्यूज हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग आपको कई वैल्यूज दिख रही हैं, जैसे है रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड, और है इसी से रिलेटेड रोटेट 3D, जिसमें आप तीनों एक्स वाई जेड तीनों दे सकते हैं विद एंगल। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेट जेड है, इसलिए पिछली वीडियो में हमने ट्रांसलेट एक्स और वाई को कवर किया था, यहाँ पर जेड है। और यहाँ पे है ट्रांसलेट 3D, जिसमें आप एक्स वाई जेड तीनों इकट्ठी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक है स्केल जेड, अगर आप स्केल जेड देना चाहते हैं, और अगर आप तीनों लगाना चाहते हैं एक्स वाई जेड, तो उसके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी है स्केल 3D। यहाँ पे एक वैल्यू है प्रिस्क्रिप्टिव और एक है मैट्रिक्स। अगर आप ये सारी जितने भी वैल्यूज हैं 3D की इकट्ठी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए है मैट्रिक्स 3D। ये तो हम इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले, मगर ये एक वैल्यू होती है। और लास्ट में है नन, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप नन भी यूज कर सकते हैं। आइए पहले देखते हैं कि एक्चुअल में जो ट्रांसफॉर्म 3D है वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अलग अलग जो रोटेट्स हैं आपको लगा के दिखाए हैं, जो 3D रोटेट्स हैं। सबसे पहले देखिए रोटेट एक्स, ये देखिए ये रोटेट के साथ हमने ट्रांजिशन लगाई है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखिए रोटेट एक्स करने से बिल्कुल उल्टा हो गया, ये एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है। इसको हमने रोटेट को प्रिस्क्रिप्टिव के साथ दिखाया है, जो 3D में ही नई वैल्यू है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव से ये थोड़ा क्लियर हो जाता है। यहाँ देखिए आपको रोटेट एक्स क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि कैसे रोटेट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। ऐसे ही जो रोटेट वाई है उसके साथ प्रिस्क्रिप्टिव यूज़ किया है हमने यहाँ पे। ये देखिए आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि कैसे रोटेट वाई वर्क कर रहा है। एक है रोटेट जेड। रोटेट जेड बिल्कुल वैसे ही है जैसे सिंपल रोटेट होता है, इसमें कुछ देखने में डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पे नई प्रॉपर्टी है ट्रांसलेट जेड। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्स और वाई को कवर किया था। यहाँ देखिए ट्रांसलेट जेड, इसमें हमने रोटेट 60 कर रखा है और साथ में इसको हमने दिया है ट्रांसलेट जेड। तो ये देखिए दिखने में ऐसा ही लग रहा है अभी कि जैसे यहाँ पर हमने इसको ट्रांसलेट एक्स किया हो, मगर ये एक्स नहीं है, ट्रांसलेट जेड है। यहाँ पे क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिस्क्रिप्टिव भी यूज़ किया है, रोटेट भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब ट्रांसलेट जेड दिखाता हूँ, ये देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको। ये देखिए ये ट्रांसलेट जेड है। अगर मैं आपको ट्रांसलेट एक्स करके दिखाऊं बिल्कुल ऐसे ही रोटेट प्रिस्क्रिप्टिव और रोटेट लगा के, तो वो देखिए रोटेट जो ट्रांसलेट एक्स है वो इस तरीके से काम कर रहा है, मगर जो ट्रांसलेट जेड है वो आपको दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंस कि कैसे वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये है ट्रांसलेट जेड। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्केल जेड। स्केल एक्स और वाई तो आपने पिछली वीडियो में कवर किया ही है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर स्केल जेड दिया है, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा कि जेड कैसे काम कर रहा है। यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव के साथ देखिए यहाँ पे हमने स्केल जेड 3 दिया हुआ है। ये देखिए जो ऐसे खींच रहा है ये ही स्केल जेड का काम है। यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा किया है इसे, ये देखिए स्केल जेड से कितना खींच गया। यहाँ पे हमने इसको डबल किया है 6 और यहाँ पे हमने 3 किया हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा कि ट्रांसफॉर्म 3D वर्क कैसे करता है। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया transform3d.html, और यहाँ पर हमने एक डिव लिया हुआ है। इस डिव को भी हमने एक डिव में डाला है जो अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बेस नाम का डिव है, ये देखिए उसके अंदर बॉक्स है। जो बॉक्स है वो तो आपको दिख रहा है, उसकी हाइट वेट हमने दे रखी है, उतनी ही हाइट वेट हमने जिसके अंदर आ रहा है बेस नाम के फॉन्ट में डिव में, उसको हमने ग्रे कलर दिया हुआ है। और टेक्स्ट लाइन सेंटर वगैरह सब मार्जिन दे रखा है। ये हमने देना ज़रूरी नहीं है, ये हमने आपको ठीक से समझ में आ जाए इसलिए ये बेस जो डिव है एक पेरेंट डिव लिया है, उसके अंदर ये चाइल्ड डिव लिया है जिस पे हम सारे अपने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफॉर्म के अंदर अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रोटेट एक्स। रोटेट एक्स, एक्स जो है आपको याद रखना है, ये बड़ा ही आएगा इसमें। और यहाँ पर अब हम जो रोटेट कर रहे हैं, किस डिग्री पे हमें रोटेट करना है वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ बिल्कुल उल्टा करके। जैसे मैंने दे दिया 180 DEG। ये देखिए, ये बिल्कुल रोटेट एक्स हो गया है। मैं अगर आपको इसको 60 या कुछ ऐसे करके दिखाऊं, जैसे देखिए 60 रोटेट किया, और ये देखिए ये पीछे वाला डिव आपको दिख रहा है, मगर ये रोटेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। मैं इसको और रोटेट करूँगा, मैं इसको कर दिया 80। ये देखिए ये रोटेट 80 हो गया। तो ये है हमारा रोटेट एक्स। मगर अगर मैं इसके साथ जो हमारी एक प्रॉपर्टी है प्रिस्क्रिप्टिव, अगर वो यूज़ करूँ तो आपको क्लियरली ये रोटेट होता हुआ नज़र आएगा। अभी मैं उसको लगा के दिखाता हूँ आपको। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव जो चीज़ है ये आपको 3D लुक दे के दिखाकर आपको क्लियर करता है कि कैसे ये वर्क कर रहा है रोटेट। ये बेसिकली हम जो रोटेट है, जो एक्स वाई हो गया आपका, जितने भी 3D वाले हैं उनके साथ ही प्रिस्क्रिप्टिव ठीक से समझ में आता है। 2D में इसका कोई यूज़ नहीं होता प्रिस्क्रिप्टिव का। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी दे दिया 800 पिक्सल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैंने 800 ही क्यों दिया है। मैं इसको पहले आगे लगा के देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे पहले प्रिस्क्रिप्टिव लगाया, उसके बाद रोटेट। ये देखिए यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हमारा रोटेट वर्क कर रहा है। अब मैं रोटेट आपको जैसे 60 या 30 दे के दिखाता हूँ। ये देखिए 30 दिया। ये देखिए यहाँ से डिव आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये बाहर आ रहा है। यहाँ से देखिए ये व्यू होता है जो प्रिस्क्रिप्टिव की, आपको कहाँ से देखना है। जितना ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव होगा उतना आपको ये कम बाहर आता हुआ नज़र आएगा। अगर आप इसको जैसे यहाँ पर सिर्फ 100 दे देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका प्रिस्क्रिप्टिव बहुत कम है। आप बिल्कुल स्क्रीन को, जैसे थिएटर की स्क्रीन होती है, आप उसको बिल्कुल पास से देखो तो आपको बहुत बड़ी नज़र आती है, और जितना दूर से देखो उतना छोटी नज़र आएगी। मतलब कि ये देखिए, ये मैं बिल्कुल पास से देखा तो ये देखिए प्रिस्क्रिप्टिव कैसा बड़ा नज़र आ रहा है। ये 100 है, और अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ, जैसे मैंने किया 300, ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा और दूर जाके देखता हूँ, जैसे 800, तो प्रिस्क्रिप्टिव और क्लियर हो गया। ये देखिए, तो आपको क्लियर हो रहा होगा प्रिस्क्रिप्टिव कैसे वर्क करता है। और रोटेट आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। जैसे मैंने इसको अब दिया 80, तो ये 80 हो गया। मैं इसको देता हूँ 120। ये देखिए ये आपको रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसमें एक चीज़ जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन जो है वो है सेंटर सेंटर, मतलब कि एक्स एक्सिस से भी सेंटर और वाई से भी सेंटर। तो आपको बीच से रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसे नीचे वाली साइड में दे दूँ, देखिए अगर मैं इसको रोटेट अभी 0 कर देता हूँ और इसका ओरिजिन यहाँ सेंटर में बनाया, तो अभी तो यहाँ पर है बीच में कहीं पर। अभी मैं इसको बॉटम दे देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ये ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लिखने के बाद मैंने यहाँ पर इसको जो है मैंने दे दिया लेफ़्ट और बॉटम, एक्स एक्सिस से लेफ़्ट और वाई एक्सिस से बॉटम। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ थोड़ा। जैसे देखिए मैंने इसको दिया 60। डी हट गया एक्चुअल में। ये देखिए यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे ये नीचे से अब रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर से देना चाहूँ तो ऊपर से भी दे सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से आपको इसकी डिग्री चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे दिया 30। ये देखिए यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव के साथ आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि कैसे ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। ओरिजिन यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे। अगर मैं ये प्रिस्क्रिप्टिव हटा दूँ, रोटेट तो तब भी होगा, मगर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। ये देखिए मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ 80। ये देखिए रोटेट तो हो रहा है, मगर अगर मैं इसमें प्रिस्क्रिप्टिव लगा दूँ तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है हमारे को 3D लुक में। ये देखिए दिया 60 डिग्री और ये प्रिस्क्रिप्टिव। अगर मैं प्रिस्क्रिप्टिव जो है कम कर दूं, जैसे मैंने कर दिया 300,
तो स्क्रीन हमें जैसे बिल्कुल पास से नज़र आ रही हो वैसे नज़र आएगी। जैसे मैंने 100 दिया, जितना कम उतना हम, इसका मतलब है जो हमारा व्यू है उतना उतना पास में है स्क्रीन के। ये देखिए, तो ये है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव। अभी मैं 800 ही कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ रोटेट वाई। यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अभी हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने अभी इसका जो रोटेट है, ये देखिए, ये है 60 डिग्री। मैं इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ, मैंने किया 80। ये देखिए, इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन भी सेंटर है और रोटेट ये वाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से प्रिस्क्रिप्टिव हटा दूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा। रोटेट तो यहाँ पर भी हो रहा है मगर यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा। प्रिस्क्रिप्टिव देने से ज़रा 3D लुक में आके ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लगा दूँ लेफ़्ट और यहाँ से सेंटर कर देता हूँ वाई से, मतलब कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन बन जाएगा। ये देखिए, अब मैं ये जो डिग्री है इसको सिर्फ 30 दे देता हूँ। ये देखिए, क्योंकि अब ओरिजिन यहाँ पे है तो यहाँ से रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ओरिजिन इस वाली साइड पे कर देता हूँ, मतलब कि राइट, रोटेट यहाँ पे भी हो रहा है मगर यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा हमारे को, तो यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं अभी, -30 डिग्री। ये देखिए, यहाँ से देता हूँ मैं माइनस जैसे 50। ये देखिए, ये ओरिजिन अब यहाँ पे यहाँ से रोटेट हो रहा है। इस तरह हम कहीं से भी ओरिजिन बना के इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोटेट वाई। अब बात करते हैं यहाँ पर रोटेट जेड की। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे रोटेट जेड और मैंने इसको रोटेट कर दिया 50 डिग्री पे। ओरिजिन अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा प्रिस्क्रिप्टिव है और रोटेट जेड किया हुआ है। इसको सेव किया फाइल को और यहाँ पे रिफ़्रेश किया। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से प्रिस्क्रिप्टिव भी हटा दूँ तो ये देखिए यहाँ पर रोटेट जेड कैसे काम कर रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं इसको 90 डिग्री दे देता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल रोटेट की तरह ही काम कर रहा है, जस्ट इसमें थोड़ा सा बड़ा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया है 20 डिग्री। ये देखिए, ये है हमारा रोटेट जेड जो बिल्कुल रोटेट की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपना ट्रांसलेट जेड की। ट्रांसलेट जेड करने के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसलेट जेड। जेड लगा के अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट जेड किया, ये डिग्री में तो आता नहीं है, यहाँ पर जैसे कर दिया 200 पिक्सल। इसको सेव किया फाइल को और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ट्रांसलेट जो जेड है वो अभी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये देखिए हमने दिया भी हुआ है और ये नज़र नहीं आ रहा। तो इसके साथ यहाँ पर हम थोड़ा रोटेट करते हैं, रोटेट वाई और जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया 60 डिग्री। अभी ये देखिए, यहाँ पर रोटेट करके यहाँ पे अब ट्रांसलेट चलने लग गया, मगर ये भी ऐसा लग रहा है जैसे हमने ट्रांसलेट एक्स किया हो। अभी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा प्रिस्क्रिप्टिव भी दे दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव मैंने दे दिया 800 पिक्सल। ये देखिए, यहाँ से ये जो रोटेट जेड है, मैं आपको इसको पहले 0 दे के दिखाता हूँ कि 0 में कितना है ये देखिए, ये यहीं पर जैसे था एक्चुअल पोजीशन पे, इसका ओरिजिन यहीं सेंटर में है। अब मैंने इसमें अगर यहाँ पर इसको 100 दिया तो ये देखिए थोड़ा आगे आया, और अगर मैं इसमें 200 दूँ या 300, ये देखिए ये इसकी बैक से इसको ट्रांसलेट हो रहा है, ना कि एक्स एक्सिस से। अगर मैं इसको ट्रांसलेट एक्स करूँ तो बिल्कुल अलग दिखेगा आपको। ये देखिए, ये ट्रांसलेट एक्स हो रहा है ना कि जेड। जेड मतलब पीछे से, इस बॉक्स के पीछे से इसको ट्रांसलेट हो रहा है। मैं इसको 200 दे के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस बॉक्स के बैक से इसको ट्रांसलेट मिल रहा है जेड में। अगर मैं इसको 300 दूँ तो ये देखिए, तो ये 3D लुक आ रही है आपकी इसमें। तो ये है हमारा ट्रांसलेट जेड। अब बात करते हैं हम ट्रांसलेट 3D की। ट्रांसलेट 3D का क्या मतलब, जिसमें आप एक्स वाई जेड तीनों दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है ट्रांसलेट 3D। 3D लिखने के बाद आप यहाँ पे पहले x की वैल्यू देंगे। जैसे मैंने x से दे दिया 50 पिक्सल और y से दे दिया 50 पिक्सल, और यहाँ से अभी जो z है उसको अभी हम 0 ही रखते हैं। पहले इतना देखते हैं।
ये देखिए यहाँ से x हुआ, यहाँ से y हुआ, रोटेट तो हो ही रखा है। अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ z की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया 100 पिक्सल, तो ये देखिए ये इसको z मिल रहा है। मैं इसको 200 देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा, तीनों भी अगर हम इकट्ठे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको यहाँ से 100 कर देता हूँ y एक्सिस, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। ये देखिए ये y एक्सिस हुआ, और अगर x एक्सिस देता हूँ यहाँ से 100, तो ये देखिए ये x एक्सिस हुआ। इसको जितना ज़्यादा दूंगा वो x एक्सिस कम करने लग जाएगा। जैसे मैंने दे दिया 300, ये देखिए। और आपका x तो जो z है वो तो काम कर ही रहा है, उसको भी मैंने 300 दे दिया। तो ये देखिए z मतलब पीछे से, x एक्सिस मतलब लेफ़्ट से, या और y एक्सिस मतलब टॉप से वर्टिकली। तो ये था हमारा ट्रांसलेट z और ट्रांसलेट 3D। अब बात करते हैं हम स्केल z की। तो यहाँ पर अब मैं ये ट्रांसलेट तो हटा देता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ स्केल z, और यहाँ पे अभी 1 ही रखता हूँ, और यहाँ पर रोटेट x कर लेता हूँ। मैंने x कर लिया, और यहाँ पर जैसे 40 या 50 डिग्री, जैसे 40 डिग्री दे दिया। प्रिस्क्रिप्टिव इतना ही रखते हैं। अभी पहले मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी स्केल कुछ नहीं है क्योंकि 1 है, 1 जो है इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपको रोटेट होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर अगर मैं इसमें स्केल z बढ़ाऊँ, इसको मैंने कर दिया 2 मतलब 2 टाइम्स। स्केल आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया था, स्केल x और स्केल y ये टाइम्स में काम करते हैं, मतलब कि कितना गुना। तो जैसे 2 लिखा तो जितनी इसकी हाइट होएगी तो उसमें काम करेगा, मगर x एक्सिस में और z एक्सिस में। स्केल z, एक सेकेंड मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। पहले स्केल करूँगा फिर रोटेट करता हूँ। ये देखिए हाँ यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने 1 दिया, ये देखिए 1 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा स्केल z में। मगर जैसे ही मैंने इसको किया 2 टाइम्स, मतलब कि 2, तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मैंने इसको कर दिया 5, तो 5 टाइम्स हो जाएगी। ये देखिए ये स्केल z काम कर रहा है, z एक्सिस में काम कर रहा है। y एक्सिस आपका हाइट विड्थ में काम करता है, और स्केल y जो है वो आपका हाइट में काम करता है। ये आपका z एक्सिस में ऐसे काम कर रहा है। मगर अगर आप यहाँ पे रोटेट नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको क्लियर भी ना हो, क्योंकि इसको 3D लुक देनी पड़ेगी पहले, तभी स्केल z नज़र आएगा। अब ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं क्लियर हो रहा कि कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ काम। तो यहाँ पर हमने जैसे इसको दिया 60 डिग्री या कुछ भी, तो ये देखिए क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इसको कम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया ओनली 3, ये देखिए ये z एक्सिस जो स्केल आपका z है वो काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ जिसका नाम है स्केल 3D, वो z के साथ ही आई है। इसमें क्या है कि आप अगर x y z तीनों देना चाहते हैं तो आप तीनों दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ स्केल 3D, और यहाँ पर मैंने जैसे x हाइट और विड्थ है वो 2 टाइम्स बढ़ा दी, x और y, और जो आपका z है वो अभी 0 ही रखता हूँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरे को लगता है x और y तो हमने दिए, z भी देना ज़रूरी है, तो उसको 1 वगैरह कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि 0 कुछ नहीं होता। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 ही होती है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये x और y 2 टाइम्स बढ़ चुके हैं जितनी उनकी हाइट थी। जैसे हाइट 250 थी तो वो 500 हो चुकी है, और जो 350 था ये 700 हो चुका है 2 टाइम्स करने से। अब मैं यहाँ पर इसको भी 2 टाइम्स कर देता हूँ, मगर अभी ये क्लियर नहीं होगा क्योंकि z एक्सिस के लिए हमें थोड़ा रोटेट देना पड़ेगा। अभी पहले मैं इसके बिना करके दिखाता हूँ। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर आके मैं इसको 60 डिग्री दे देता हूँ रोटेट x को। ये देखिए यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा तीनों कैसे काम कर रहे हैं। आपका स्केल 3D में आप x y z तीनों दे रहे हैं। अगर मैं इसको 1 और इसको 1 कर देता हूँ, तो देखिए स्केल वो अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू में आगे जितने थे ऑलरेडी, 1 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू x और y की, और इसको जैसे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे ये स्केल हो गया, स्केल z, ये स्केल z हो रहा है।
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा स्केल 3D कैसे काम करता है। इसमें आप तीनों लगा सकते हैं। इसके पहले जो हमने किया है स्केल Z, उसमें सिर्फ आप Z एक्सिस दे सकते हैं स्केल का, मगर वो आप रोटेट वगैरह के साथ ही यूज़ करेंगे तभी आपको क्लियर होगा, और थोड़ा प्रिस्क्रिप्टिव भी दे रखा होगा तभी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपना में एक इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ट्रांसफॉर्म में नन। अगर आप नन दे देंगे तो उस पर कोई ट्रांसफॉर्म नहीं लगेगा। ये देखिए नन तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वैल्यू है इसकी। एक इसकी वैल्यू और है जो हमने इस वीडियो में कवर नहीं की है, उसका नाम है मैट्रिक्स 3D। उसमें आप ये जितने भी रोटेट एक्स हमने पिछले अभी आपको बताए हैं, रोटेट एक्स वाई जेड और ट्रांसलेट जेड और स्केल जेड, सब इकट्ठे ही काम कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।